वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। 8.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। कल हमने इसके 7 क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन हाँ कल हम पे एक क्वेश्चन मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कल मिस हो गया था। ठीक है, तो जरा पहले हम उसे ही कर लेते हैं, तब जाके हम आगे का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आगे क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमें ए की पावर n बराबर 2n माइनस के 3 अपॉन 6 के बराबर। तो हमको इनके क्या निकालने थे? 5 पद निकालने थे पूरे पूरे। तो 5 पद का मतलब क्या था? हमें n की वैल्यू पुट करनी थी 1 2 3 4 और एक 5। तो इसमें 1 बाई 1 एक एक करके सारी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले 1 रखते हैं, n बराबर लिख लेते हैं यहां, पुट n बराबर 1। तो n बराबर 1 पुट किया मैंने, तो यहां 1 इक्वस टू 2 इंटू 1, जहां जहां पर n है वहां पर सभी जगह 1 रख दीजिए। 6 यहां से हो जाएगा 2 माइनस के 3 बटे में 6, और 3 में से 2 गए तो 1 बटे में 6। तो इसका पहला मान आ गया 1 बटे 6। अब पुट करते हैं n बराबर 2 के, तो जहां जहां पर n है वहां वहां पर 2 रख दीजिए। एक यहां पर भी n है, 3 अपॉन 6। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस के 3 अपॉन 6। सॉरी, यहां पर माइनस के 1 बचेंगे, है नी? और ये हो जाएंगे 1 अपॉन 6 के बराबर। नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट किया मैंने n बराबर 3। तो a3 की जो वैल्यू है मेरी किसके बराबर हो जाएगी? 2 3 माइनस के 3 अपॉन 3 इक्व टू 3 दूनी 6 माइनस के 3 बटे 3, सॉरी 3 बटे 6। यहां तो नहीं रखना, यहां भी 6 और यहां पर भी 6 के बराबर। बराबर में हो जाएंगे 3 बटे में 6। ऊपर नीचे अगर काटते हैं हम तो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पुट करते हैं n बराबर 4। तो जब n बराबर 4 हमने पुट किया, तो जहां जहां पर n है वहां वहां 4 पुट कीजिए। यहां पर भी 4 अपॉन 6, तो यहां हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 3 बटे में 6 बराबर में 5 बटे 6। इससे आगे किसी से कटेंगे नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। लास्ट पुट करते हैं n बराबर 5। तो n बराबर 5 पुट करता है a की पावर 5 और 2 की ब्रैकेट में 5 माइनस के 3 अपॉन 6, और बराबर में 5 दूनी मल्टीप्लाई करते 5 दूनी 10 माइनस के 3 बटे 6, और इसमें से ये मैंने माइनस किया तो यहां बचेगा मेरा 7 अपॉन 6, और यही मेरी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ठीक है, और जिसके भी रह गए क्वेश्चन नंबर, ये इसलिए कर दिया क्योंकि ये रह गया था कल, एक हमसे ध्यान नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? देखिए, इसमें जो है आपको श्रेणी बनानी है 5 पदों तक की, तो हमें कम से कम 5 पद तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, सॉरी ये तो नेक्स्ट में है, मैंने आगे पढ़ लिया। पहला दे रखा है a की पावर n बराबर में n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। तो यहां केवल मुझे a की पावर 7 निकालना है। वो जो श्रेणी वाला था वो 11वां सवाल है, तो केवल 7 निकालना है। तो जहां जहां पर n है वहां वहां पर 7 पुट कर देते हैं। कहां कहां पर? a की पावर 7, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 7 के बराबर। सही है ना क्वेश्चन? ठीक है बिल्कुल। अब यहां क्या करते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 को 7 बार मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए कटेंगे तो है नहीं, क्योंकि 2 का ऐसा कोई पद नहीं जिससे कट जाए। तो 7 7 49 मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 32, 2 64, 2 128। ये आपका आंसर आएगा 128, 128 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका a की पावर n बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस के 1। यह है माइनस 1 की पावर n माइनस के 1 और a की पावर 3
तो मुझे A9 वाला टर्म इसका निकालना है, A9। तो जहां पर n है वहां पर वो रख दीजिए, पुट n बराबर 9। तो कहां कहां पर 9 रखना है, a की जगह 9 बराबर -1 की जगह पर 9 माइनस के 1 और 9 की पावर 3 के बराबर। तो यहां कितना हो जाएगा, -1 की पावर 8 और यहां पर हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 9 9। तो 9 निम कितने हो जाएंगे, 81। 9 की फिर गुणा करिए तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो यहां पर आ जाएंगे आपके, ये तो प्लस के हो जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 729 और बराबर हो जाएंगे ये आपके 729 के। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इसी तरीके का, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है A20 की, मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है आपको A9 बराबर n और n माइनस के 2 अपॉन n प्लस के 3। तो आपको निकालनी है A20 की वैल्यू। ठीक, तो जहां जहां पर n है वहां पर क्या रख देना, पुट रख कर देना 20। आपको पुट n इक्वल्स टू 20। तो हम यहां पर 20 रखते हैं, यहां पर भी 20 रखते हैं, यहां पर 20 माइनस 2 और यहां पर 20 प्लस के 3। सॉल्व कीजिए। देखिए इस 20 का तो कुछ नहीं कर सकते हम, ना जोड़ ना घटाना, सेम। इसमें से ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ 18 और यहां कितने बचेंगे आपके, ऐड होकर 23 हो जाएंगे। देखिए 20 मैंने सेम लिख लिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किए तो 18 हो गए और ये दोनों ऐड होकर 23 हो गए। इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितने हो जाएंगे 360 और यहां पर हो जाएंगे 23, किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है कि आपको श्रेणी निकालनी है, मतलब सीरीज निकालनी है और कम से कम उसमें 5 पद जरूर होने चाहिए आपके कंटिन्यूअसली। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। 11 में क्या है आपके पास कि A1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, 3 दे रखी है और जो कंडीशन है वो दे रखी है AN बराबर 3 AN माइनस के 1 बेस में प्लस में 2 और देन कह रहा है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो कहने वाला ये कि n की जगह में 1 नहीं रख सकता, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, मतलब 1 से बड़ी ही वैल्यू मुझे रखनी है क्योंकि ग्रेटर देन दे रहा है ना ये मुझे। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 2 से रखना। सबसे पहले n बराबर 2 पुट किया मैंने, तो 2 पुट करने में क्या हो जाएगा, A2 सॉरी यहां पर पुट करते हैं नहीं, इसको देख देख कर। तो A2 बराबर में 3 और a की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2, यहां हो जाएगा आपका A2 बराबर 3, इसमें से ये माइनस किया तो A1 प्लस के 2 के बराबर। A1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितनी दे रखी है 3, तो 3 गुणा 3 प्लस के 2, 3 3 9 प्लस के 2 बराबर 11। इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट निकालते हैं, अब पुट करते हैं। अब हमने पुट किया n बराबर 3 के, तो जहां जहां पर n है वहां पर क्या पुट कर देने 3 पुट करते हैं। तो n की 3 प्लस में 3 a की पावर 3 माइनस के 1 प्लस में 2, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो 3a2 प्लस के 2 के बराबर। a2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितनी थी यहां पर 11, तो यहां हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस में 2, तो 11 3 33 प्लस में 2 बराबर में कितने हो जाएंगे आपके 35 के बराबर। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, अब पुट करते हैं n बराबर में 4, तो n बराबर 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा a की पावर 4 बराबर 3 a की पावर 4 माइनस के 1 प्लस में 2 के बराबर। सॉल्व किया इसको, a की पावर 4 बराबर में 3 a की पावर 3 प्लस में 2, a की पावर 3 की वैल्यू अभी निकाली है मैंने, मतलब जो वैल्यू निकलती चली जाओ उनसे आप नीचे लगाते चले जाओ। तो यहां हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस में 2 और बराबर में ऐड करा मैंने, तो कितना हो जाएगा यहां से 35 3 कितने होते हैं 105, 105 प्लस में 2 बराबर में 107। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका 107। नेक्स्ट निकालते हैं, अब पुट करते हैं
n बराबर 5 के बराबर। तो n5 मैंने पुट किया, सॉरी n बराबर 5 यहां पर मैंने पुट कर दिया। तो जहां जहां पर n है वहां पर 5 रखते हैं। तो a की पावर 5 बराबर 3 मल्टीप्लाई a5 माइनस के 1 प्लस में 2 के बराबर। यहां पर आपका गिवन है तो मुझे वैल्यू पता पड़ गई इसकी है a4 और प्लस में 2। a4 की वैल्यू मुझे पता है 107 है, तो यहां गया 3 गुणा 107 प्लस के 2 मल्टीप्लाई करी तो 21 और 3 प्लस में 2 बराबर 323। ठीक है, सीक्वेंस से निकालते हैं। अब हमारे पास 5 पद आ गए, देखिए a1 a2 a3 a4 और a5 सीरीज लिख देते हैं। तो पहला पद 3, दूसरा पद 11 सीरीज हो जाएगी हमारी, दूसरा पद 11, तीसरा पद 35 मतलब 35, 107 और 2 3, इसी तरह सोन चलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें सभी में हमको 5 पद ही निकालने इसी तरीके से, और लास्ट में फिर हमको सीरीज आपको शो करा देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए 12 में क्या दे रखा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखिए a1 बराबर मुझे इसमें भी गिवन है, a1 बराबर है माइनस के 1 और an बराबर दे रखा है a की पावर n माइनस के 1 अपॉन n। और ये हमसे कह रहा है कि जहां पर वेयर n की जो वैल्यू है या तो बराबर लगा सकते हैं या फिर ग्रेटर देन लगा सकते हैं। किससे? 2 से। तो बराबर देखिए उसमें तो केवल ग्रेटर देन था, यहां पर बराबर भी है, तो क्या मतलब 2 भी हम पुट कर सकते हैं। एक की वैल्यू दे रखी है तो 2 से हम पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं n बराबर 2, पुट n बराबर 2। तो जहां जहां पर n आपको शो कर रहा है वहां पर 2 रख दीजिए। तो यहां हो जाए a2 बराबर a2 माइनस 1 बेस में अपॉन 2 के बराबर। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, चलिए यही कर लीजिए कि पद ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा a1 अपॉन 2। a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के 1, तो माइनस के 1 अपॉन 2, और यही मेरा पहला पद यही हो जाएगा। नेक्स्ट अब पुट करते हैं n बराबर 3। तो n बराबर 3 पुट किया तो यहां पर भी 3, यहां पर a3 माइनस के 1 और यहां पर भी 3 के बराबर। n है ना नीचे ही, तो यहां भी हमारा 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैंने चेंज किया तो यहां हो जाएगा a की पावर 2 अपॉन 3। अब भी हमने फाइंड किया है a2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 2। तो पुट करते हैं माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 बटे में 1 मान ले, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो माइनस के 1 अपॉन 6 के बराबर। नेक्स्ट टर्म पुट n बराबर 4। तो n बराबर 4 पुट करते हैं। n बराबर 4 में क्या आ जाएगा आपका a4 बराबर a4 माइनस के 1 अपॉन 4 बराबर में a3 अपॉन 4। a3 की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड की हमने, तो यहां पर पुट कर देते हैं माइनस के 1 अपॉन 6 अपॉन 4 बटे में 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, माइनस के 1 अपॉन 6 चौक 24, 6 4 जा 24। नेक्स्ट पुट n बराबर 5, और तो a की जगह 5 और a की जगह 5 माइनस के 1 अपॉन 4, यहां हो जाएंगे a की पावर 4 अपॉन 4। a4 की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 24 अपॉन में 4 बटे में 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 1 अपॉन 96 मल्टीप्लाई करने पर ये मेरे 5 पद आ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक पद मुझे ऑलरेडी गिवन है, 5वां पद दे रहा। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी हमारी माइनस के 1 कॉमा माइनस के 1 अपॉन 2 कॉमा माइनस के 1 अपॉन 6 कॉमा माइनस के 1 अपॉन 24 कॉमा माइनस के 1 अपॉन 96 के बराबर। सेम हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये आपके ज्यादातर आपको कभी विकल्प वगैरह मिल सकते हैं क्वेश्चन, वैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जरूर है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने के लिए हमें इनको पता पड़नी चाहिए कौन सा पद किस तरीके से हमारा निकलता है। ठीक, चलिए 13 में हमको दे रखा है a1 बराबर और a2 बराबर तक 2 दे रखा है।
ठीक। और कंडीशन दे रखी है ए एन बराबर ए एन माइनस के 1 और माइनस के 1। देखिए ये जो है ये तो आपका बेस में है एन माइनस के 1 और ये आपका माइनस करना है इसमें से। और हमको दे रखी है कंडीशन एक वेयर कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लगानी है। तो ग्रेटर देन 2 है मतलब ग्रेटर देन 2 है, तो दिस मीन्स कि आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो 2 से ज्यादा ही पुट करनी है। 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। हमें 5 पद मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि A1 और A2 दोनों की वैल्यू मेरी क्या है? सेम है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 3 पुट करते हैं। पुटिंग n बराबर 3, तो n बराबर 3 पुट किया मैंने, तो क्या हो जाएगा यहां पर, या इसमें पुट कर रहे हैं तो A3 बराबर A3 माइनस के 1 और माइनस के 1, तो A2 माइनस के 1। A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, तो यहां से 2 माइनस के 1 बराबर में 2। सिंपल। अब नेक्स्ट पुटिंग कर रहे हैं, पुटिंग n बराबर 4, तो A4 बराबर A4 माइनस के 1 और माइनस के 1 बराबर में यहां हो जाएगा A3 माइनस के 1। A3 की वैल्यू अभी फाइंड की है मैंने, तो 2 माइनस के 1 बराबर 1 के बराबर। नेक्स्ट पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग n बराबर 5, तो n बराबर 5 पुट कीजिए, तो यहां होगा A5 बराबर a की पावर 5 माइनस के 1 और माइनस के 1 बराबर में A4 माइनस के 1। A4 की वैल्यू अभी फाइंड की है मैंने, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 1, दोनों कैंसिल हो गए तो 0 हो जाएगी। तो नाउ व्हाट इज द सीरीज? तो सीरीज इज हो जाएगी मेरी, पहला पद भी 2 है, दूसरा पद भी 2 है। A1 और A2 दोनों मेरे 2 हैं, मतलब 2 है उनकी वैल्यू। A3 की वैल्यू भी मेरे पास, सॉरी यहां तो 1 आएगी ना निकल के, गलत कर लिया हमने। चलिए ये 1 कीजिए, जब ये 1 कर लिया तो ये हमारा 0 हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहां 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा माइनस के 1 हो जाएगा। जब यहां पर हमने 0 पुट कर लिया तो माइनस के 1 हो जाएगा। वो बाय मिस्टेक मैंने 2 रख दिया था, यहां पर मैंने छोटा घटाकर 2 बच जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे पद एक से आ रहे थे तब मुझे लगा कि ये अलग लगता है। यहां पर माइनस, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां माइनस के 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है? 5 की सीरीज दे रखी है आपको। ठीक है, सबसे पहले ये बताते हैं ये सीरीज होती क्या है। कि जैसे मान लीजिए पहला पद है हमारे पास 1, तो उससे अगला पद क्या हो जाएगा, सॉरी 0। पहला पद 0, दूसरा पद 1, तो इसमें से ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2, और ये दोनों ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3। ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5। ये ऐड किया तो कितना हो जाएगा 8। इसी तरह ये सीरियल हमारा चलता रहेगा। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 बराबर तो दे रखे हैं A1 और A2 की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू है हमारी A1 की और A2 की। A1 बराबर में A2 की वैल्यू, और ये जो कंडीशन है हमारे पास, तो AN बराबर AN प्लस सॉरी माइनस के 1 प्लस में AN माइनस के 2, जिसमें हमको n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लगानी है। ठीक है, ये जो सीरीज है मेरी कैसी बनेगी, 5 की सीरीज बनेगी। ठीक है, 5 की सीरीज बनने के बाद फिर हमको कंडीशन निकालनी है AN प्लस के 1 अपॉन n, कितनी कंडीशन तक, n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 पद निकाल लें। चलिए तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको। पहले हमने क्या करा, सबसे पहले देखिए 2 पद मुझे पता है इसके, 3 से पुट करने, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, पुटिंग n बराबर 3, तो n बराबर 3 में इसमें पुट करूंगा। सबसे पहले इसमें पुट करके सारे पद निकालूंगा, तब मैं उसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो 3 रखने पर क्या हो जाएगा, a की पावर 3 प्लस में A3 माइनस के 1 प्लस में A3 माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा A2 प्लस के A1। A2 की वैल्यू कितनी है 1 और A1 की वैल्यू 1, दोनों की दोनों कितनी है 1 प्लस में 1 बराबर में 2 के हो जाएगी। नेक्स्ट पुट करते हैं n बराबर 3, सॉरी n बराबर 4, तो 4 पुट किया तो क्या हो जाएगा, A4 बराबर A4 माइनस के 1 प्लस में A4 माइनस के 2 के बराबर।
A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी A3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर A2 हो जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी निकाली है, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगी 2 के बराबर। A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो प्लस में 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 के बराबर। नेक्स्ट पुट करते हैं n बराबर 5, तो 5 निकालने में क्या हो जाएगा A5 बराबर A5 माइनस के 1 प्लस में A5 माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा A4 प्लस में A3। A4 की वैल्यू ये निकाली थी अभी हमने 3 प्लस में A3 की वैल्यू 2 के बराबर, तो बराबर में कितना हो जाएगा 5 के बराबर। एक पद और निकाल लीजिए इसमें, पुट n बराबर 6 के, तो A6 बराबर हो जाएगा A6 माइनस के 1 और प्लस में A6 माइनस के 2, तो यहां हो जाएगा A5 प्लस में A4। तो A5 की वैल्यू कितनी थी जो हमने अभी फाइंड की है, यहां 5 और प्लस में 3 बराबर में 8, तो ये मेरे पास सारे पद निकल जाए। अब क्या करते हैं, इन टर्म का यूज करते हैं हम और ये सारे 5 पद निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए A1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पे लिख देते हैं 1, ठीक। A2 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो A2 ऐसे रख लेते हैं, सुनो सिंपल करते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है। an बराबर an प्लस के 1 अपॉन an, अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो ये 1 और ये 2 हो जाएंगे, तो सबसे पहले वही रख लेते हैं। यहां पे रखा 1, तो यहां हो जाएगा A1 प्लस के 1 और A1 के बराबर, तो यहां हो जाएगा A2 और A1। ये जो वैल्यू है हमें कहां से रखनी है, यहां से। A1 और A2 की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 बराबर में 1 के बराबर। नेक्स्ट अब निकालना है A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 प्लस के 1 अपॉन A2, ठीक। सॉल्व करते हैं तो यहां हो जाएगी A3 अपॉन A2 के बराबर। तो A3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए A2 कहां है हमारे पास, ये रही, और A3 वैल्यू कहां है, ये रही दोनों, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो A3 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1, यहां से A3 की वैल्यू और ये A2 की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। नेक्स्ट निकालते हैं A3, तो A3 प्लस के 1 और A3 बराबर में A4 और A3। A4 की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने, देखिए A4 की वैल्यू मेरे पास 2, तो यहां से 2 पुट करते हैं, और A3 की वैल्यू कितनी मेरे पास, सॉरी यहां से A4 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। सिंपल, देखिए A4 की वैल्यू 3, तो A4 की जगह 3 पुट कर दिया, A3 की वैल्यू 2, तो A3 की जगह 2 पुट कर दिया। अब निकालते हैं A4 वाला टर्म, तो ये हो जाएगा A4 प्लस के 1 A4, तो A5 अपॉन A4, तो देखिए A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू मेरे पास 5, तो सबसे पहले यहां 5 पुट करते हैं, और A4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो यहां पर 3 पुट कर देते हैं, सेम यही हो जाएगी। अब निकालते हैं A5 की वैल्यू, तो A5 प्लस के 1 अपॉन A5 बराबर में A6 अपॉन A5 बराबर में A6 की वैल्यू कितनी है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा निकाली थी, मुझे पता था कि n+ बनाएगा, यहां पर ये 5 हो जाएगी और ये वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपकी जो सीरीज है, अब सीरीज और लिख दीजिए, सीरीज क्या हो जाएगी, सबसे पहला टर्म है इसका 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3/2, फिर 5/3, फिर 8/5, और इसी तरह ये चलता चला जाएगा। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है हमारा। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सिंपल था, और अब हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इस सीरीज वाले क्वेश्चन से, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, और आपके क्लास के जितने बच्चे उन्हें ज्यादा शेयर करना। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल में किसी तरह की परेशानी है, या कोई भी क्वेश्चन कराना है, या कोई भी क्लास में दिक्कत आ रही है, तो देखिए नीचे आपको लाइन चलती दिख रही होगी, उस पर मेरा टेलीग्राम नंबर है और व्हाट्सएप वो चैनल का नंबर है, तो उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।